दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जियोमेट्री वाला भाग, जियोमेट्री ज्यामिति, जो कि हमारे 20 नंबर की है, जो चैप्टर नंबर 10 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट आएगी। ठीक है, तो ये पूरा सेशन ज्योमेट्री का हम 2-5 दिन में ख़त्म करने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या आते हैं, ज़्यादातर पेन में आती हैं। सबसे पहले चैप्टर 10 की बात करेंगे। चैप्टर 10 का नाम है बिंदु पथ। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 10 में क्या है, प्रेमे आती है। प्रेमे से बच्चे क्या डरते बहुत है, बिल्कुल डरना नहीं है। सबसे पहले हमको प्रेमे को समझना है और प्रेमे के आधार पर ही क्या आते हैं, हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आपने 3 नियम पढ़े होंगे बचपन में, 4। एक तो पढ़ा होगा ट्रिपल एस नियम, एक पढ़ा होगा आपने SAS नियम, और एक पढ़ा होगा आपने ASA नियम, और एक पढ़ा होगा हमने RHS नियम। ठीक है, 4 नियम है। इन चारों नियमों के आधार पर एस मतलब होता है साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा। भुजा 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 नियम, ये क्या नियम है, 7वीं क्लास का 7वीं क्लास में है ये SSS नियम। किसे कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार SAS नियम मतलब 2 भुजा और 1 कोण। ऐसे इसमें इस प्रकार से ASA नियम 2 कोण 1 भुजा। RHS नियम समकोण त्रिभुज के लिए दिया है ये। ठीक है, तो ये चारों नियम आपको देखने हैं पहले, उसके बाद में ये प्रमेय पढ़नी है। अगर ये चारों नियम आप पे नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम इन नियमों की वीडियो अलग से बना करके डाल देंगे। ठीक है, तो प्रमेय नंबर 10.1 दी हुई है, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले में एक्सरसाइज में। प्रमेय क्या दी हुआ है, 10.1, दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ, कोई 2 बिंदु दे देगा, उन 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। 2 बिंदुओं से समदूरस्थ, 2 बिंदु मान लेते सबसे पहले हम, ये हमारे 2 बिंदु हो गए। ये बिंदु मान लिया हमने A और ये बिंदु मान लिया हमने B। ये 2 बिंदु हो गए। इन 2 बिंदुओं से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, इस बिंदु से भी समान दूरी पर और इस वाले बिंदु से भी समान दूरी पर, बिंदु A और B दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। समदूरस्थ बिंदु ले लिया हमने, कोई बिंदु ये रहा, ये बिंदु का नाम रख दिया हमने C और इनको मिला दिया। समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। इन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। तो A और B को मिला दिया। ठीक है, अब बिंदु पथ का मतलब ये है A से लेकर के C तक की दूरी और B से लेकर के C तक की दूरी दोनों क्या है, ये समान है, समदूरस्थ दिया हुआ हमको। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अब इस पर एक लंब डाल दिया हमने और इस बिंदु को नाम दे दिया D बिंदु। ठीक है, अब सिद्ध करना है कि लंब समद्विभाजक होता है। समद्विभाजक का मतलब है A और D, AD और BD ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और एक और चीज, लंब का मतलब लंब कहाँ होगा, जहाँ 90 डिग्री कोण होगा। तो यहाँ पर बिंदु D पर 90 डिग्री कोण और बताना पड़ेगा हमको। तो देखिए सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है प्रमेय को। सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। तो क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है समदूरस्थ बिंदु है 2 बिंदुओं से, तो AC बराबर BC, AC बराबर BC, AC बराबर BC, क्योंकि C बिंदु A व B से समदूरस्थ है। जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। AC बराबर के लिख लिया हमने BC, क्योंकि बिंदु C बिंदु A और B से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको, वो लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है लंब समद्विभाजक होता है। जो ये लंब डाला ना हमने, ये इनका समद्विभाजक का मतलब है समान दोनों भागों में बांट रहा है। तो सिद्ध करना है AD बराबर BD, और कोण सिद्ध और करना हमको इसे 90 डिग्री के कोण सिद्ध करना है। तो लंब लिख देंगे हम CD लंब है किस पर, AB पर। तो CD लंब है किस पर,
ए बी पर। ये चीज हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। सिद्ध करने के बाद में तीसरा पॉइंट लेते हैं हम उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं, देखिए दो त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज है ए सी डी और एक त्रिभुज है बी सी डी। दो त्रिभुज ले लेते हैं। पहला त्रिभुज तो ये रहा ए सी डी और दूसरा त्रिभुज बी सी डी। ये दो त्रिभुज ले लिए, तो लिख देंगे यहाँ त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज बी सी डी से। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या क्या चीज समान है। तीन चीज समान करनी है हमको, या तो कोई कोण समान हो जाए या फिर भुजा समान हो जाए। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, हमको लिख लेते हैं ए सी बराबर बी सी। दोनों त्रिभुजों में हमको देखना है कौन कौन सी चीजें समान है। तो ए सी बराबर दिया हुआ है बी सी, तो लिख देंगे ए सी बराबर बी सी। क्यों है बराबर, क्योंकि दिया है, ठीक है, क्योंकि ए और बी से क्या है, बिंदु सी समदूरस्थ है इसलिए। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी और बी सी डी, सी डी सी डी दोनों में क्या आ रही है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो सी डी क्या हो जाएगी, ओबेनिष्ठ। तो सी डी बराबर क्या हो गया, सी डी। ये कैसी है, क्यों है ये बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, ओबेनिष्ठ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नंबर 3 देखिए, अब ये कर रहा है लंब समद्विभाजक कर रहा है, तो इसको मान लेता है कौन, ठीक है, लंब समद्विभाजक कर रहा है। अब एक चीज देखनी है हमको, जब दो त्रिभुजों की, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है ना, तो उनके जो बने हुए कोण जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अब ये दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं समान है, एक तो AC किसके समान है, BC के, और CD दोनों में आ रही है ओबेनिष्ठ, तो दोनों भुजा क्या होगी इसकी, समान। अब दोनों भुजा समान होती है तो क्या होता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोण समान होते हैं। तो इसको मान लेते हैं कोण 1 और इसको मान लेते हैं हम कोण 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों, क्योंकि कैसा त्रिभुज है ये दोनों, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये तीनों चीज हमको बराबर हो गई। अब देखिए क्या करना है हमको, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो कौन सा नियम लगेगा इसमें, SAS नियम से। SAS नियम से क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज जो लिए थे ना हमने, वो कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ACD सर्वांगसम है त्रिभुज BCD के। ठीक है, दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाते हैं ना, तो सर्वांगसम के बाद में हम कोई सी भी भुजा बराबर कर सकते हैं, कोई सा भी कोण बराबर कर सकते हैं। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो AD बराबर भी क्या होगा, BD होगा। ठीक है, तो लिख देंगे हम AD बराबर BD। क्यों, क्योंकि त्रिभुज कैसे है, यहाँ सर्वांगसम है। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लेते हैं हम कोण 3, इसको लिख लेते हैं कितना, कोण 4। तो कोण 3 और कोण 4 को जोड़े अपन, कोण 3 बराबर होंगे कोण 4। ठीक है, दोनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे है, ये सर्वांगसम है। कोण समान कर सकते हैं, भुजा समान कर सकते हैं, कुछ भी समान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोण 3 और कोण 4 को जोड़े तो रेखिक कोण युग्म है कि नहीं है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना आएगा, 180। क्यों आएगा, क्योंकि रेखिक कोण युग्म है, रेखिक कोण युग्म। ठीक है, अब देखो कोण 3 और कोण 4 बराबर है, तो कोण 3 का मान रख लो यहाँ, तो कोण 4 का मान रख लो। तो कोण 3 तो इसी लिख दिया मैंने, प्लस कोण 4 की जगह लिख दिया मैंने कोण 3। क्यों लिख दिया, क्योंकि क्या है, दोनों समान है। बराबर कितना आएगा, 180। ठीक है, कोण 3 और कोण 3 कितने कोण हो गए, ये 2 कोण 3, 180। तो कोण 3 बराबर कितना आ गया, 180। ये बटे में आ जाएगा, बटे 2, 180 बटे 2 मतलब 90। ठीक है, तो कोण 3 बराबर कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। तो कोण 3 बराबर 90, तो कोण 3 किसके बराबर है, 4 के। तो कोण 4 बराबर कितना होगा, 90। इस प्रकार से हमारी प्रमेय नंबर 10.1 सिद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इसका विलोम करने वाले हैं। विलोम में क्या पूछ रहा है वो, कि ये दोनों समद्विभाजक दे रखा है और कोई तीसरा बिंदु जो देगा ना, वो समदूरस्थ होगा इनसे, ये सिद्ध करवाएगा। इसका उल्टा, इसका विलोम 10.1 का विलोम। अगला सवाल, विलोम सिद्ध करने वाले हैं। इसमें क्या करा है, दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदु दे देंगे और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होते हैं। तो बिंदु देखिए हमको इसी प्रकार से बिल्कुल
उसमें क्या करा था हमने, जैसे कि त्रिभुज था, ठीक है, और ABC ये दोनों समान थे उसमें, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये सिद्ध किया था। अब इसमें करा है ये इसके बराबर है और ये वाला क्या करना हमको सिद्ध करना है। देखिए इस प्रकार से त्रिभुज बना लिया हमने एक, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया ABC और ये समद्वि भाजक कर दिया इसने बिंदु D पर। आप क्या कर रखा है, ये दोनों समान दे रखी है और जो तीसरा बिंदु है ना समदूरस्थ इन दोनों बिंदुओं से, ये इसके समान है, ये क्या करना हमको सिद्ध करना है। देखिए ये 90 डिग्री का कोण है ये यहाँ, ठीक है, समद्वि भाजक है ना इसलिए। अब देखिए इसमें क्या करना हमको, सबसे पहले लिखना है, दिया है क्या दिया है, AD बराबर BD, AD बराबर BD। क्यों है AD बराबर BD, क्योंकि CD लंब है किस पर, AB पर, और जब लंब डलता है समद्वि भाजक होता है तो वो दोनों भुजा क्या होती है, दोनों भागों में बराबर बढ़ जाती है, इसलिए AD बराबर क्या हो गया, BD हो गया, ठीक है। सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AC बराबर BC, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ कोई तीसरा बिंदु है, ये सिद्ध करना है कि समान दूरी पर है या नहीं है दोनों से, ठीक है। तो AC बराबर BC ये क्या करना हमको सिद्ध करना है। ये लिख सकते हैं अपन C A व B से समदूरस्थ है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम, उपपत्ति सेम है बिल्कुल उसके जैसा। उपपत्ति में क्या लिखते हैं, दो त्रिभुज लेते हैं ACD, त्रिभुज ACD व त्रिभुज BCD, ठीक है। अब देखिए तो दिया हुआ वाले लेते हैं, सबसे पहले हम AD बराबर AD दे रखा, क्यों, लंब समद्वि भाजक है, समद्वि भाजक का मतलब है समान दो भागों में बांटने वाला, तो AD बराबर BD, AD बराबर BD क्या है, ये दिया है, ठीक है। अब देखिए ये तो दे दिया हमको, ठीक है। अब इसमें एक और देखना हमको, CD बराबर CD क्या, त्रिभुज ACD और BCD, तो लास्ट में दोनों क्या आ रहा है, यहाँ CD आ रहा है, यहाँ भी CD आ रहा है, तो क्या दोनों ओवेनिष्ठ है, तो CD बराबर CD ये भी क्या हमको दिया है, ये सॉरी ओवेनिष्ठ है ये, ठीक है। दो चीज हो गई। तीसरी चीज 1 और 2 जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ये भी 90 का और ये भी 90 डिग्री का, तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, लिख देना समद्वि भाजक के लिए। तो कौन सा नियम लग रहा है इसमें हमारा, AD बराबर है, दो भुजा समान हो गई, एक कोण बराबर है, तो जब दो भुजा और एक कोण समान होते हैं तो नियम लग जाता है हमारा कौन सा, SAS नियम से। SAS नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज जो दिए थे ना बनने वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ACD सर्वांगसम है त्रिभुज ABCD के, सॉरी BCD, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, और जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो ये दोनों भुजा क्या होंगी, आपस में समान होंगी, तो लिख देंगे हम AC बराबर BC, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, सर्वांगसम, हेंस प्रूफ HC या एकी सिद्धांत, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये प्रमेय समझ में आई हो, ठीक है, अब हम प्रश्नावली 10 पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, 10 मिनट तो प्रमेय पढ़नी है अभी हमको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे सारे कल या परसों में, जब भी आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर के साथ में आपको जुड़ा रहना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर आपको किसी भी प्रश्नावली में, कोई सी भी एक्सरसाइज में आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर पर। थैंक यू। देखिए प्यारे बच्चों, आपके लिए प्रश्नावली 10 में हमने 10.1 और 10.1 का ब्लॉग दोनों सिद्ध करवा दिए हैं, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना, और अब कल करने वाले हैं हम
हेल्थ प्रमेय या इसका दूसरा नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। हम 2 एक्सरसाइज को साथ में लेके चलने वाले हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 10 और 1-11। 10 की जो वीडियोस मिलेंगी आपको वो मिलेंगी शाम को 6 बजे, ठीक है। और एक्सरसाइज 11 की जो वीडियो मिलेंगे आपको वो मिलेंगे सुबह 8 बजे, ठीक है। तो हमारे चैनल से लगातार आप जुड़े रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सवाल करवाने वाले हैं जो 2020 के एग्जाम में पूछने जा सकेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस में आपको परेशानी हो तो आप बताएं। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि बार बार आप सवालों को निकालें, प्रैक्टिस करें और जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे नंबर का मैटर तैयार कर लें ताकि हमारे अच्छे नंबर हमको मैथ में मिल सके। बाकी के 4 पेपर अगर हमारे अच्छे हुए होंगे तो ये अगर 2 पेपर एसएस का और मैथ का भी अच्छा हो जाएगा तो हम अच्छी परसेंटेज के साथ में उत्तीर्ण हो सकेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए। तो कल पढ़ने वाले हैं हम आधारभूत प्रमेय या हेल्थ प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन से और एसएससी वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एसएससी मेंस में एडवांस जो मैथ होती है उसमें भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में लगातार। धन्यवाद।